बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कि आप मेरे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की और डिलीशियस हम बनाएंगे। इसी के साथ आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 kg हम मटन लेंगे। आप इसके साथ हमारे पास जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो हम 6 से 7 अदद ले लेंगे। टमाटर आधा किलो चाहिए होंगे। टमाटरों को मैंने इस साइज़ में काट लिया, आप देख रहे हैं। एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए हुए हैं। तो इसी के साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1 टेबल स्पून। इसी के साथ ही हमारे पास जो प्याज है इसको हमने ब्लेंड कर लिए। 3 अदद प्याज थे मेरे पास, तो इनको मैंने प्यूरी बना ली है प्याज की। हमारे पास ये काली मिर्च का पाउडर है, ये हम ले लेंगे 1 टीस्पून। धनिया हम लेंगे गार्निशिंग के लिए 1 कप। इसी के साथ ही हम साबुत गरम मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून। अब ड्राई पाउडर मसाला आप नोट कर लीजिए जो कि इसमें चाहिए होंगे। नमक हमें चाहिए होगा हस्बे जायका। हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। पानी हम लेंगे गोश्त गलाने के लिए। रिक्वायर्ड जो हमें पानी चाहिए होगा वो 3 ग्लास चाहिए होगा। अगर आप इसको बना रहे हैं बीफ में तो आपको इसको तकरीबन 6 ग्लास पानी डाल के इसको गोश्त को गलाना होगा, और मुर्गी में आप 2 ग्लास पानी ही यूज़ कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम 1 कप भर के ऑयल का शामिल कर देंगे, और जो हमारे पास मटन मौजूद है वो हम शामिल कर देंगे अपने ऑयल के अंदर। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें मटन को शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको हमने लाजमी फ्राई करने से बड़ा ही अच्छा जायका और अरोमा आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मटन है फ्राई हो चुका हुआ था। इसी के साथ ही मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है, ताकि हमारा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो हमारे ऑयल के साथ और मटन के साथ अच्छे तरीके से पक जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। और 1 टेबल स्पून जो मेरे पास साबुत गरम मसाला था वो भी मैं इसी स्टेज में ऐड कर दूंगी। टमाटर हम आधा किलो इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, इसलिए टमाटरों का जो हमारे पास रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें टमाटरों को जब शामिल कर दूंगी तो हम चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से हमारे टमाटर जो हैं वो गलना शुरू हो जाएँ। हरी मिर्चें जो मेरे पास 6 से 7 अदद थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज हमारे पास जो ब्लेंडेड पड़ी हुई थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से हम 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आँच पर अब पकाना शुरू कर देंगे। हमारे पास अब जो ड्राई पाउडर मसाला है वो भी हम इसी स्टेज में इसमें शामिल कर देंगे, ताकि वो भी हमारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। आप देख लें कि मैंने सारे इसमें कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर दिए, सारे मसाले ऐड कर दिए। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मैं तकरीबन 3 ग्लास पानी के ऐड कर दूँ, क्योंकि पानी इसमें पहले मौजूद था। जो मैंने प्याज में ब्लेंड करने के लिए डाला था तो उसमें पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया हुआ था। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी का और डालूंगी और गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से सब चीज़ों को फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें पानी डालने के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको लो टू मीडियम आंच पे रख दूंगी, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आधे घंटे के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारा जो गोश्त का पानी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका हुआ है, और गोश्त मैंने चेक कर लिया था वो माशाल्लाह से गल चुका हुआ है अच्छे तरीके से। इसकी ग्रेवी भी आप देख रहे हैं, जितने हमारे पास टमाटर थे और जो हरी मिर्ची वगैरह थी वो सारी ब्लेंडेड हो चुकी हुई हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। अब सिंपल हम इसको कढ़ाई को फ्राई करेंगे, भूनेंगे गोश्त को मसालों के साथ अच्छे तरीके से। जैसे कि इस पर ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम उसको साथ साथ पकाते रहेंगे और अपनी मसाले को भी भूनते रहेंगे साथ साथ। ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने काली मिर्ची इस स्टेज में डाल दी हैं 1 टीस्पून, और हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया, स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और लीजिए हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। इसके किनारे में जब ऑयल आना शुरू हो गया था तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया था बाउल में, और इतनी ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने धनिया और काली मिर्चों के साथ गार्निशिंग किया था, और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको गार्निशिंग की थी। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये ख़ास तौर पर नान, चपाती और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।
होगी। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आऊँ, ताकि आप पहले से ही तैयारी करके रखें और आपके माइंड में हो कि आपका मेन्यू क्या होगा। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, और आपकी जो भी फरमाइश है किसी भी किस्म की डिश की, तो आप मुझसे उसकी दे सकते हैं फरमाइश, वो मैं उसको इंशाल्लाह पूरे करने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बाकी रेसिपीज़ की तरह बहुत पसंद आई होगी। अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।